नमस्ते दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे भारत के सबसे महान सम्राट अशोक की। कलिंग युद्ध से लेकर बौद्ध धर्म तक की उनकी यात्रा और रहस्यमयी गुप्त नौविद्वान की कहानी। चलिए शुरू करते हैं। अशोक मौर्य साम्राज्य के सबसे ताकतवर राजा थे। उनका साम्राज्य बहुत बड़ा था, लेकिन उन्हें सबसे बड़ा झटका कलिंग युद्ध में लगा। यह युद्ध 261 ईसा पूर्व में हुआ था। कलिंग एक स्वतंत्र राज्य था और अशोक इसे जीतना चाहते थे। युद्ध बहुत भयंकर हुआ। कहा जाता है कि लगभग 1 लाख लोग मारे गए और 1.5 लाख लोग घायल हुए। युद्ध खत्म होने के बाद मैदान में लाशें और घायल लोगों की हालत देखकर अशोक का दिल बदल गया। उन्होंने महसूस किया कि सिर्फ युद्ध और हिंसा से राज नहीं किया जा सकता। यह वही पल था जिसने अशोक के जीवन को हमेशा के लिए बदल दिया। कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाया। उन्होंने अहिंसा, करुणा और दया को अपना मार्ग बना लिया। अशोक ने देश भर में स्तूप और मठ बनवाए। उन्होंने शिलालेखों और पत्थरों पर संदेश खुदवाए, जिनमें उन्होंने लोगों को धर्म, नैतिकता और शांति का पालन करने की शिक्षा दी। अशोक ने बौद्ध धर्म को विदेशों तक भी पहुंचाया। श्रीलंका, नेपाल और कई अन्य देशों में बौद्ध धर्म फैलाने में अशोक का बड़ा योगदान रहा। इस वजह से अशोक को आज भी धर्म अशोक कहा जाता है। कहा जाता है कि कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने 9 गुप्त विद्वानों की एक समिति बनाई। इन विद्वानों को दुनिया के सबसे खतरनाक और शक्तिशाली ज्ञान की रक्षा करने का काम दिया गया। हर विद्वान के पास अलग अलग विषय का ज्ञान था। विज्ञान और तकनीक, युद्ध और हथियार, औषधियां और इलाज, भविष्य जानने की कला और कई रहस्यमयी शक्तियां। कहा जाता है कि अगर यह ज्ञान गलत हाथ में चला जाता तो दुनिया को बड़ा नुकसान हो सकता था। हालांकि इतिहासकारों का कहना है कि इसका कोई पक्का सबूत नहीं मिला, इसीलिए यह कहानी मिथक और रहस्य मानी जाती है। लेकिन यह कहानी ज्ञान और उसकी ताकत का प्रतीक जरूर है। दोस्तों, कलिंग युद्ध ने सम्राट अशोक को बदल दिया। उन्होंने युद्ध का रास्ता छोड़कर धर्म और शांति का मार्ग अपनाया। बौद्ध धर्म के जरिए उन्होंने पूरे भारत और विदेशों में अहिंसा और करुणा का संदेश दिया। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। जय सम्राट अशोक।